हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मानी एंड वेलकम टू आर केयर। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं इट इज़ हाउ टू गेट 100% सक्सेसफुल इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर बैचलर्स इन जर्मनी। और दूसरी बात कि आप बैचलर्स इन जर्मनी के लिए जब आप स्टूडेंट को लीग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 100% सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए क्लास 12th के बाद, ये हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जिसके पास पेन और पेपर नहीं है प्लीज़ पेन और पेपर ले लेना, क्योंकि समझने में फिर प्रॉब्लम होता है और आपको कोई और डिफ़िकल्टी ना हो। और इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें ये पूरी सीरीज़ हमने दी है स्टूडेंट को लीग की, वो आप प्लीज़ उसको देखें। उससे आपको बैचलर्स के बारे में बहुत आइडिया होगा। और अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बैचलर्स इन जर्मनी के लिए, स्टूडेंट को लीग के लिए, मास्टर्स के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। अब हम बात करते हैं कि हम क्या करें। 12th का रिज़ल्ट आ गया है या आने वाला है, या हमारी 12th को 1 साल हो गया है, अब हमें जर्मनी जाना है, तो हम क्या करें। पहली चीज़, अगर आपने जर्मन नहीं सीखा और आपने 12th कर लिया है तो आप क्या करें कि आप सबसे पहले अपना जर्मन स्टार्ट करें। ठीक है, हमें जर्मनी में अप्लाई करने के लिए जर्मन चाहिए। स्टूडेंट को लीग में अप्लाई करने के लिए A1, A2, B1, B2। अब B1 भी चाहिए, B2 भी चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट की नहीं, बताऊंगी क्यों। तो हमें B1 चाहिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जहाँ पे यूनिवर्सिटी B1 के बिहाफ पे एडमिशन देती हैं। फिर हमें चाहिए B2 जहाँ पे स्टूडेंट को लीग में यूनिवर्सिटीज़ B2 के बिहाफ में अप्लाई करने के लिए देती हैं, राइट। हमने B1 वाली स्टूडेंट को लीग वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, फिर हमने B2 वाली स्टूडेंट को लीग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, है ना। अब ये पूरा प्रोसीजर होने में 6 से 8 महीने लगेंगे आपको कि आप जर्मन भी सीख रहे हो और आप उसके साथ साथ क्या करो, जर्मन सीखो। जैसे ही 12th का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, फिर आप APS के लिए अप्लाई करो। दूसरा स्टेप क्या हो गया, APS। पहला स्टेप क्या हो गया, जर्मन सीखना, है ना। दूसरे स्टेप में हमने APS के लिए अप्लाई किया, जो 3 से 4 महीने लगता है आने में, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मोहन ने कैसे वहाँ पे फॉलो अप लिया, कितनी बार वो वहाँ पे गया, कैसे इसका कॉल आया और कैसे ये मोटिवेटेड था, वो मोहन अपने आप बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वहाँ APS में पहुँचा तो मेरा APS सर्टिफिकेट उन्होंने ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ पहले डिस्पैच करा बाय मेल। तो वो मतलब आप कौन सी डेट को पहुँचे, एग्जाम्पल लेते हैं ना, आपका APS कब स्टार्ट हुआ था, मंथ APS मेरा 22 नवंबर में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6 to 5 मंथ बाद मेरा APS डिस्पैच हुआ बाय मेल में। तो वो डिस्पैच हुआ 12th के बिहाफ पर। तो 12th के बेस पर डिस्पैच हुआ तो मैं फिर मैम को कांटेक्ट करा मैंने। तो मैम ने बोला कि तुम्हारा स्टूडेंट कॉलेज हो चुका है फर्स्ट ईयर यहाँ पर, तो उसके बाद तुम्हें उनसे दोबारा रिकॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो मैम ने वहाँ पे मेल मेरे को भेजा रिटर्न में। वहाँ पर फिर मैं दोबारा गेम गया APS ऑफिस के बाहर, वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस करके बोला कि कोई इशू नहीं है, हम आपको रिकॉल करेंगे। तो वेरिफिकेशन APS वेरिफिकेशन कॉल दोबारा मेरी हुई। उन्होंने मेरे से डिस्कस करा कि हम आपकी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, उस बेस पे हम आपका रीडिस्पैच करेंगे। मतलब उन्होंने आपकी बात को समझा और दोबारा से उन्होंने इवैल्यूएशन के लिए डाला। मतलब कि अगर APS में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप वहाँ प्रॉपर जाके एप्लीकेशंस डालते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू नहीं होता। वो आपकी बात पूरी सुनते हैं, दे अंडरस्टैंड, राइट। अब तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कि हम इसके साथ टेस्ट AS की तैयारी करेंगे। You are going for T student colleague, right? So you appeared for the test AS. So how you prepared yourself, which all books you took, and what was the roadmap you followed? So first of all, I checked which test AS module the university needs for my subject, and at first I was convinced that it was the engineering module. However, that's not true. In some engineering subjects you can also do the computer science modules, and that is way easier and also more practical to do it that way.
So for the preparation, I just refer to the books which are available on Amazon for test AS. And I also looked at some because it is mostly for the core test, especially it is mostly just an IQ test. So not much preparation is needed. However, your maths needs to be quite strong so that you can finish the questions in time. So, you know, a lot of students contact us and say, okay, we do not have maths, so I don't think so it's very logical to, if you don't have maths, then also you can clear up the paper, right? Yeah. टेस्ट एएस की तैयारी करेंगे जो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा स्टूडेंट कोलीग अप्लाई कर रहे हो। आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, या आप ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हो, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, जर्मन लैंग्वेज, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, एपीएस अप्लाई करना है, और तीसरा स्टेप टेस्ट एएस। ध्यान रखना, टेस्ट एएस की जो डेट्स हैं वो 3-3, 4-4 महीने बाद की हैं। तो ऐसी भी काउंसलिंग कॉल्स हमारे पास आती है कि अब हम क्या करें, हमने टेस्ट एएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, या वट एवर द सिचुएशन इज़। अब हमने ये तीनों चीज़ें हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अब हमें स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम हमें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि पब्लिक का स्टूडेंट को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, प्राइवेट का स्टूडेंट को आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करें कि हमें पब्लिक का स्टूडेंट को 100% क्लियर करना ही करना है। तो उस स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, एक चीज़ को समझना, अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में जर्मन आती है आपकी, स्टूडेंट कोलीग का एग्ज़ाम में जर्मन आपकी आती है 80%, ठीक है, और आपकी 20% या 10% आती है मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स अभी छूना ही नहीं है। आपको मैथमेटिक्स छूना है, स्पेशली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स, आपको छूना है जब आपके, छूना इन द सेंस यू हैव टू स्टडी when you start up with your ऑफनामा at least a month before, 1 महीना पहले ऑफनामा के, then you start preparing for the mathematics। पूरे टाइम जर्मन ही करनी है जब जर्मन ही मेजरली आ रही है ना। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को। आप लोग मैथमेटिक्स थोड़ा कर सकते हो, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले। बायोलॉजी वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनकी फिजिक्स में ऑलरेडी मैथ्स होती है, उसी लेवल की मैथ्स आती है। ठीक है, तो आप अपना मैथ्स कब स्टार्ट करोगे, इकोनॉमिक्स वाले पहले कर सकते हैं, मतलब कॉमर्स वाले पहले कर सकते हैं, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स वाले ना करें, सिर्फ जर्मन पे फोकस करें, सिर्फ जर्मन जर्मन जर्मन। तो ये गलती नहीं करनी है ना। अब जर्मन में हम क्या करते हैं, जो हमारी B1 वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हमने B1 के बिहाफ पे अप्लाई किया, उसका लेवल B2 का हो सकता है ना, B2 से तो ऊपर का लेवल आएगा ही नहीं। तो मेक श्योर कि आप B2 किसी भी हाल में करके जाओ। अगर आप B2 करके जा रहे हो तो आपके पास B1 वाली यूनिवर्सिटी भी है और B2 वाली यूनिवर्सिटी भी है, तो टोटल मिला के आपके पास कम से कम 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ होंगी। चाहे आप मेडिकल के लिए जाना चाहो, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहो, चाहे आप कॉमर्स के लिए जाना चाहो, किसी के लिए भी जाना चाहो, इतनी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास होंगी अगर आपने B2 किया है। तो अगर आपने B2 कर लिया तो इसका मतलब एटलीस्ट वो यूनिवर्सिटी तो आपके हाथ में है ना, जिसका ऑफनामा आप क्लियर कर लोगे, जो B1 के बिहाफ पे। इनके पास 4 ऑफर लेटर्स है, because she would be appearing for 6-7 ऑफनामा, 8 to 10 ऑफनामास, plus she has done B2 and C1 from India। लेकिन अगर आप खाली B1 के बिहाफ पे जर्मनी जाना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स इट माइट बी इम्पॉसिबल। तो यही एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ सबको कि प्लीज़ B2 के बात करो। अब हम प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग की बात करते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग भी ये बोलता है कि B1 कर लिया, ठीक है, हमारा स्टूडेंट कोलीग करो और हम B2 कराएंगे। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जर्मनी से कॉल किया है जो प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में पढ़ रहे हैं, आई डोंट वांट टू शेयर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि वो बोलते हैं कि मैम अब क्या करें, हमारा स्टूडेंट कोलीग क्लियर नहीं हुआ है, अब हम क्या करें, हमारा B2 क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि लाइफ जर्मनी में इतनी इजी नहीं है जितनी हम इंडिया में बैठे बैठे सोच रहे हैं। हमें खाना भी खुद बनाना है, हमें यूनिवर्सिटी भी जाना है, हमें पढ़ना भी है। तो जितना स्ट्रगल आप इंडिया से करके जाओ उतना अच्छा है। I have done German till C1 in India. प्लीज डोंट स्ट्रगल, स्पेशली लैंग्वेज इन जर्मनी। कल ही मेरे पास एक कॉल आया, ही वॉज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ आखन। आखन की पढ़ाई बैचलर्स के लिए गया था और इतना मुश्किल उसको लगा कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। कह रहा मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्या। अगर ये बात जब वो पढ़ाई बीच में छोड़ रहा था तब हमें कांटेक्ट करके पूछता कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ रोड मैप होता ना। तो इसीलिए लैंग्वेज इंडिया से करनी है, लैंग्वेज वहाँ जाके नहीं करनी। जितनी आप B2 इंडिया से कर लो उतना ईजी है। प्लीज़ डोंट ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स। जर्मनी
जाना इज नॉट अल्टीमेट गोल. जर्मनी जाके पढ़ाई करना इज योर अल्टीमेट गोल. ठीक है, तो पढ़ाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. द टॉपिक इज कि हम सक्सेसफुल रिजल्ट कैसे लें. तो पहली चीज़ हमारी होगी कि हमें जर्मन B2 तक चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में. अगर आप B2 गोएथे देते हो और आप 80% स्कोर करते हो जर्मन में, कोई भी एग्ज़ाम दो, टेल्क दो, गोएथे दो, कुछ भी दो, अबव 80% अगर आप स्कोर करते हो तो बिलीव मी निकल जाएगा पेपर. बट अगर आप बाउंड्री लाइन पे क्लियर कर रहे हो ना, बाउंड्री लाइन में 60%, लेजन, हियरन, श्राइबन सब में 60% मतलब स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब में 60% अगर आपका आ रहा है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट. क्योंकि अगर 60% आ रहा है तो आगे का 40% तो नहीं आता ना आपको. अगर 40% जर्मन नहीं आती देन इट इज़ डिफिकल्ट. बट बिलीव मी, अगर 80% आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स. हमारे पास सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से जो जर्मन सीख रहे हैं, क्योंकि बैचेस हम उनके फॉर्म नहीं करते, हम इंडिविजुअल क्लास देते हैं आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से. आप अगर आपको टाइम लग रहा है सीखने में तो टाइम के हिसाब से देंगे. अगर आप फास्ट लर्नर हो तो फास्ट करेंगे क्लासेस को. तो हम वी गिव द 100% सक्सेस रेट. तभी हम 100% बोल के भी चलते हैं कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो सो इट इज़ 100% यू विल गेट द यूनिवर्सिटी. अब बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे काउंसलिंग किए एंड दे आर गेटिंग एम्पल ऑफ ऑफर लेटर्स एंड देन दे गो. हम उनका रोड मैप बनाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो. उनका पिकअप अरेंज हुआ, उनके लिए एकोमोडेशन अरेंज हुआ एंड दे वेल सेटल्ड. तो मेरा पर्पस यही है आपको कहने का. अब हम एक और पॉइंट में इसमें आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो पहली यूनिवर्सिटी हमारे पास होती है जो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. वी डोंट अप्लाई थ्रू यूनिएसएस. दूसरी यूनिवर्सिटी होती है जो हम यूनिएसएस के थ्रू अप्लाई करते हैं. और तीसरी यूनिवर्सिटी हमारे पास होती है जो हम अप्लाई करते हैं VPT, मीन्स यूनिएसएस ऑल्सो और डायरेक्ट ऑल्सो. तो ये 3 तरीके हमारे अप्लाई करने के होते हैं, विच इज़ एन एप्लीकेशन प्रोसीजर. बाकी अगर आप जर्मनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, यू कॉन्टैक्ट अस, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. इट्स लाइक वी टेक 100% गारंटी फॉर द वीज़ा एंड you will not face any problem. Yeah, thank you so much.